तो हेलो साथियों, अगर आपने भी 12th एग्रीकल्चर एबीसी से की है और आप भी देश के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं और एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और बहुत सारे सपने आपने देख रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सपने आपके टूटने वाले हैं। और आप कहेंगे कि भैया आप ये क्या कह रहे हो, पर ये सत्य है। ये मुझे भी स्वीकारना पड़ेगा और आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। और इसके लिए मैं तो हमेशा से प्रयास करता रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए, आगे आइए, क्योंकि किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड देखो, अपना ऐसा फील्ड है जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। चाहे से आप होटल में बैठे हो, चाहे कैफ़े में बैठे हो, चाहे रेस्टोरेंट में बैठे हो, चाहे कहीं पे भी बैठे हो, जो आपकी थाली में सस्ता है ना, इनडायरेक्ट वो किसान के खेत से ही आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज ऐसे अपने जो CUT 2025 ICR जिसमें मेंशन किया है, आप अब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी प्रोसेस करोगे, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे मेजर जो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो आपके दो कोर्सेज हैं भाई एग्रीकल्चर। देखो एक चीज़ मेरे को समझाना आप, या आप खुद समझना, पेरेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट्स देख रहे हो, कि कोई भी बच्चा है जिसने 12वीं एग्रीकल्चर से पास की है तो उसके पास प्राइमरी ऑप्शन क्या रहता है, प्राथमिक ऑप्शन क्या है। भाई आर्ट्स से किए तो BA करेगा बेटा। अगर 12वीं एग्रीकल्चर की है उसने, तो पहला ही ऑप्शन बनता है उसके पास कि वो BSc एग्रीकल्चर जो UG कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, उनमें वो एडमिशन लेगा, राइट। पर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि वो एग्जाम क्रैक कर रहा है, उसके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं और एग्रीकल्चर से है, फिर भी उसको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं दे पा रही है। अब देखो, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, चाहे ICR हो, चाहे कोई सी भी गाइडलाइन हो, चाहे UGC हो, चाहे कोई सी भी कमेटी हो, हमेशा वो स्टूडेंट्स के फेवर में काम करती है। उनको लाभ मिले, वो आगे पुश कर सके, अच्छा एक्सप्लोर कर सके, एक अच्छा भविष्य वो बना सके, ऐसे डिसीजंस लेती है। मैं इतना सोचता था, पर कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, आप भी गलत हो। क्योंकि अभी जो नई गाइडलाइंस है अपनी, पिछले साल भी इशू हुआ था, अभी भी हो रहा है, वो क्या है पता है? आप BSc एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो, पर आप एग्रीकल्चर के नहीं होने चाहिए। अगर आपने 12वीं ABC से की है, डोमेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बोर्ड, आपने 12th पास की है, 12th में, फिर भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते। आपके अगर CUT ICR में अच्छे रैंकिंग है, नंबर है, तो मैं ऐसे कुछ 10 यूनिवर्सिटीज़ का आपका बताने वाला हूँ। बहुत शर्म की बात है कि वो अपने को नहीं ले रही है, और वो अपने को नहीं ले रही है दूसरे स्ट्रीम। मैं ये नहीं कह रहा बायो वालों को क्यों ले रहे हो, उनको भी लीजिए, मैथ वालों को भी लीजिए, सब बच्चों का हक है। एजुकेशन, एवरी स्टूडेंट, हर किसी का हक है एजुकेशन पे, स्वतंत्र देश में रहते हैं अपन। पर मैं ये कह रहा हूँ जिनका प्राइमरी हक है उनका तो ना मारना चाहिए ना। तो इसके जो भी चीज़ें रहेगी अपन करेंगे, मेल वगैरह किया है, DG सर से भी मिलेंगे, जो भी रहेगा। पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ का बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिन्होंने अभी तक उनकी सीट मैट्रिक्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ही नहीं दिया है हमारे को, और कुछ कुछ ऐसी है कि इंग्लिश मीडियम बच्चों को ही वो ले रही है, हिंदी मीडियम बच्चों को उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। भाई एग्रीकल्चर की अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ ना, तो इंग्लिश मीडियम में 12th वाली स्कूलें बहुत कम चल रही है। सारी जो स्कूलें हिंदी मीडियम ही है, और इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं वो बहुत कम है। चलो ठीक है, इंग्लिश मीडियम का तो उनकी टंग लैंग्वेज इंग्लिश होगी, मेरे समझ में आता है कि उन्होंने नहीं लिया। पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप हैं, उनमें अच्छी अच्छी सीटें हैं, वो भी नहीं ले रही है। तो मैं 10 ऐसे कैंपस आपको बताने वाला हूँ जो नहीं ले रहे हैं। अपन बात करते हैं प्रोग्राम BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स जो 4 साल का है, उसमें फर्स्ट नंबर पे आचार्य NG रंगा है। ABC वालों को ले रही है 146। इस पर मैंने फुल वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है बेटा, ठीक है। इसके बाद में मैं मेन की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखिए आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी है PCB वालों को ले रही है 54 सीट है। इसमें ICR कोटे की 54 सीट है, EWS की 5 सीट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो ये बिधन चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय है, इसमें 34 हैं। इसमें 34 सीटें हैं, 3 आपकी EWS कोटे की, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यार BSc एग्रीकल्चर, BSc AG बना है किसके लिए मेजर? अगर मैं बात करूँ तो जिनके पास 12th में क्या थी, ABC थी। और आप कह रहे हो कि हम इनको ही नहीं लेंगे, तो इनके साथ तो सरासर धोखा हो रहा है, सरासर धोखा, मैं ये कह रहा हूँ। अब हमारे लेवल पे हम क्या सकते हैं, हमने DG सर को, ICR का ऑफिशियल जो मेल ID है उन पे मेल किया है, पिछली बार भी बात करी थी। ये बहुत बड़ा इशू कर रहे हैं ये, और हर साल होता है। तो मैं कॉलेजेस की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, कॉलेजेस की लिस्ट में आपको बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस में क्या क्या ये ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सारी बात कर लेते हैं अपन। तो बहुत दुख की बात है ये, मेरे को खुद को बहुत ये कहते हुए शर्म आ रही है, या बताते हुए वो हो रहा है एजिटेशन, कि यार एग्रीकल्चर से होके 12वीं पास एग्रीकल्चर से की है और बच्चों को वो कॉलेज नहीं ले रही है, तो बच्चा करेगा क्या, वो जाएगा कहाँ और किसके पास जाएगा, ये चीज़ है। चलो यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं अपन। एक तो आपके जो नहीं ले रही है उन कॉलेजेस की बात कर लेता हूँ मैं।
एग्रीकल्चर वाले बच्चों को नहीं ले रही है। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 54+5 सीट है, ये आपको नहीं ले रही है बेटा। इसके अलावा आपकी है AMU यूपी की है, 12 सीटें हैं। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 83, 83+9, मतलब लगभग 90 सीटें हैं इसमें। 90 सीटें BSc एग्रीकल्चर की है, पर तुमने एग्रीकल्चर से 12वीं पास करी है तो ये भी आपको नहीं लेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, इसमें 110+ सीटें हैं बेटा। 110 बहुत होती है, 110 बच्चे, पर उसमें BSc एग्रीकल्चर को एडमिशन नहीं है। उसके अलावा नागालैंड यूनिवर्सिटी है आपकी PAU, सबसे टॉप में कैंपस। जब हमने 20 टॉप कैंपसेस का वीडियो डाला उसमें PAU का हमने मेंशन किया है, तो PAU भी आपको, अगर आपने एग्रीकल्चर से 12वीं पास करी है तो वो भी आपको नहीं ले रही है। इसके अलावा शेर कश्मीर है, वो भी आपको नहीं ले रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, 110+ सीटें हैं, 110+ सीटें हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बैंगलोर, ये भी आपको नहीं ले रही है। धारवाड़ वाली भी आपको नहीं ले रही है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो लगभग 700 सीटें ऐसी है BSc एग्रीकल्चर की, जो इंडिया के टॉप कैंपस जिनको मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उनको कह सकता हूँ, और वो CUT ICR के एग्जाम के थ्रू एडमिशन देती है, पर ABC वालों को एडमिशन नहीं दे रही है। बात करूँ ऐसे ही हॉर्टिकल्चर में, तो मैंने फुल वीडियो जो था उसमें बात करी है बहुत अच्छे से कि हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी अपनी है जो नहीं। एक सबसे बड़ा दुख IRI हब बंद हो गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। प्रॉपर सेशन अपन करेंगे कि IRI हब से अपने को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। इसमें मैं बात करूं, देखो राजस्थान की जो 5 यूनिवर्सिटीज़ है हमारी, महाराणा प्रताप RCA जो है अपनी उदयपुर है, जोबनेर है, जोधपुर है, AU कोटा है आपकी, ठीक है, ये क्या कर रही है, 5 को ले रही है। ये 5 यूनिवर्सिटी सबको ले रही है, सबको मतलब PCB, PCM, ABC सबको ले रही है, ये बेटर है, ठीक है। कुछ कॉलेज हैं जो नहीं ले लिए। अब इसमें अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर वाली मैंने आपको बता दी, प्रोग्राम फॉर BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन सी नहीं ले रही है आपके, मैं बता देता हूँ आपको। जिनमें बेटा ये CBA लिखा हुआ है ना, वो ले रही है। ये देखना, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भागलपुर वाली, साबोर भागलपुर, इसमें 9 सीटें हॉर्टिकल्चर की ICR कोटे से। अब ये ABC लिखो या CBA, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो पूछते हैं कि ये भी ले रही है कि नहीं। अब केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर लिख दो या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री लिख दो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, डॉक्टर YSP यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नैनी सोलन हिमाचल प्रदेश, PCB और PCM। एग्रीकल्चर वालों को ये हॉर्टिकल्चर में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जो बच्चा पूरी साल 11वीं और 12वीं वो पढ़ा है, फिर उसने एंट्रेंस की तैयारी की, उस बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा ये कर रहे हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात, ठीक है, PCB और PCMB वालों को 17 सीटें इसमें, किसकी, BSc हॉर्टिकल्चर। और 2 ही तो मेजर कोर्स है यार, 12वीं के बाद में बच्चे ने एग्रीकल्चर से पास किया तो 2 ही ऑप्शन है, या तो BSc एग्रीकल्चर कर लेगा या BSc हॉर्टिकल्चर कर लेगा 4 साल की, और उनमें ये एडमिशन नहीं दे रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं बेटा अपन, इनमें देखो, ये उड़ीसा PCB और PCM को दे रही है ओनली, ठीक है। पंजाब PAU जो है, इसमें एग्रीकल्चर PCA, ठीक है, ABC नहीं है इसमें, PCA को ये दे रही है। राजमाता विजयराज सिंधिया सबको यहाँ पे दे रही है। रानी लक्ष्मीबाई में सबको दे रहे हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जिनके अभी तक अपने को वही नहीं बताया गया है, क्राइटेरिया ही नहीं दिया गया है कि वो किस किस को एडमिशन दे रही है और उनमें सीटें कितनी हैं। जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें अभी तक सीट नॉट रिसीव्ड में भी अवेलेबल एट द काउंसलिंग टाइम, ठीक है। तो कुछ में तो अभी तक वही नहीं हुई है, अपन बात करेंगे इसके अलावा एक और वीडियो में जो IRI हब्स जो बंद किए गए हैं उसके लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, सारे बच्चे एकजुट होइए, आप अपने स्तर पे जिन कोचिंग में आप पढ़े हैं, जो आपके मसीहा हैं, जो आपके गुरु हैं, उनसे आप बोलिए, कुछ भी कीजिए, इनको मेल करवाइए, ट्विटर पे अभियान कीजिए, आपको ही आगा आना पड़ेगा। नहीं आने वाले टाइम में ये होएगा कि एग्रीकल्चर ख़त्म सा होएगा। PCM PCB वालों को सब घुसा रहे हैं, उनके पास पहले से बेटर ऑप्शन है, वो MBBS कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, B फार्मा D फार्मा, बहुत सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर वाले के पास ऑप्शन बता दो मेरे को यार। मेजर ऑप्शन ही यही है कि वो BSc एग्रीकल्चर करेगा बेचारा, या फिर हॉर्टिकल्चर करेगा। मेजर 2 ही कोर्स है, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, इनमें थोड़ी घुसेगा वो। जो माइनर कोर्सेज हैं उनके लिए मैं वैसे ही सजेस्ट नहीं करता। वो खुद के एम पे है कि आपका लाइफ को लेकर क्या गोल है, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं किसी कोर्स को कमजोर नहीं बता रहा, पर मैं कह रहा हूँ मेजर बच्चे इन्हीं में जाएंगे, या तो जाएंगे BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर। 12वीं पास करने के बाद बच्चे के पास एक ही ऑप्शन बचता है, UG डिग्री, और वो कॉलेज है उनको। लगभग 700 सीटें बहुत मैटर करती है बेटा। इन 700 को हटा देना, बाद में कितनी सीटें बच रही है एग्रीकल्चर वालों। टॉप रैंक वालों को हो रहा है, जो बेटे सपने देख रहे थे 350 वाले, 400 वाले, वो तो फिर कहीं नहीं रहे। 700 सीटें बहुत मैटर करती है। 700 बच्चों का BSc एग्रीकल्चर में ABC वालों का एडमिशन होना। भाई PCM PCB वालों के तो IIT JEE नीट बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। मैं ये नहीं कह रहा उनको मत लो, भाई उनको भी लो, पर एग्रीकल्चर वालों को तो बंद मत करो।
तो आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करना, और मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ। देखो, राजस्थान वाली कॉलेजों को भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटा के यूनिवर्सिटीज़ के अंडर के लिए हम पूरा सपोर्ट हम किए थे। हमने धरना देना था, प्रोटेस्ट करना था, मंत्री जी से मिलना था, या उनको इम्प्रूव करना था, उनमें फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है, सारा सपोर्ट हमारा था। इन कॉलेजेस के लिए भी मैंने मेल डाले हैं, ठीक है, और मैं भी पॉसिबल हुआ तो अगले 2-5-7 दिन में हम मिलके भी आएंगे डीजी सर से। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि उनके नज़र में आए, उनको ये लगे कि नहीं यार, इन बच्चों का हक मर रहा है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ आपका एडमिशन ले। भाई पीसीएम पीसीबी सबको लो, पर यार प्लीज़ एबीसी वालों को भी लो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इनकी लिस्ट जो मैं है और अपडेट कर दूंगा। कुछ कॉलेजें हैं जो हिंदी मीडियम वालों बच्चों को नहीं ले रही, उनके भी मैं नाम बता देता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम बच्चे को पता नहीं होता, वो भर देता है, उसको मिल गई 12th हिंदी मीडियम से थी, पूरा प्रोसेस खत्म, काउंसलिंग करवा ली, कॉलेज अलॉट हो गई, एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बच्चा पहुंच गया, फिर जाके फिनिश। वहाँ पे अगर कोई लौटता है, टूटता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं वो भी बता देता हूँ। अभी JNK भी जबलपुर है, GVPUT है, इन्होंने क्या किया है, आपके जो हिसार वाला कॉलेज है, उन्होंने अभी तक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी नहीं दी है, ना ही नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने दी है, जो 2025 की बुकलेट है उसमें, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो ABC ग्रुप को ले लेती है पर हिंदी मीडियम को नहीं ले रही है, डॉक्टर पाजेराव देशमुख, ठीक है। इसके अलावा है आपके ये नासिक की है एक, उसमें 120 सीटें हैं, बताओ 120 सीटें हैं, फिर भी 120 + 12 मतलब 130 प्लस सीटें हैं, एक में 77 सीटें, वो हिंदी मीडियम वालों को एडमिशन नहीं दे रही। चलो ये तो फिर भी समझ में आता है भाई, कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को ही वो दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होंगे। पर ये जो कॉलेज हैं मैंने लिस्टें बताई हैं जो ABC वालों को एडमिशन ही नहीं दे रही, मेजर डिग्री में ABC, BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, तो इनका कुछ करना पड़ेगा। आप भी एक्शन लीजिए, हम भी जो मेरे से संभव मदद होगी मैं करूँगा। आप मेरे को कमेंट्स कर दीजिए, या वीर विकास गुजर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर जाके आप मेरे को बताइए कि भैया ये काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ लगो। फिर मैं साथ नहीं लगूँ तो आप कहना, पिछले 5 साल से आपके साथ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, अभी भी साथ है और आगे भी साथ रहूँगा, मैं वादा कर रहा हूँ ऑन कैमरा। पर आप जाके एक्शन तो लो, आपकी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा इनरोल होते हैं तो अलग इशू बनता ही है, ठीक है। तो आप एक्शन लो, आप हमें कहिए कि भैया हमारे को यहाँ पे फेवर चाहिए, हम करेंगे आपका काम, 24/7 मैं कह रहा हूँ, हम करेंगे आपका काम। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और रैंक कार्ड का आने वाला है, तो उसकी अपडेट कर दूंगा। चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जितने भी यार दोस्त हैं उनको कहो कि यार ये 700 सीटें ऐसे नहीं जाने देनी है। तो जो भी तुम्हें सही लगे, जो भी आपके टीचर्स वगैरह हैं उनसे राय लीजिए कि क्या आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, या आपको उनसे मिलना चाहिए, या प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो भी आपको ट्विटर पर करना है, सोशल मीडिया पर करना है, जो कीजिए और हमारे लाइक हेल्प हो वो बताइए। बाकी जो भी प्रोसेस रहेगा आगे का मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से और यूट्यूब से जुड़े हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और हम भी आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच, और सभी को काउंसलिंग के लिए और रैंक कार्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक।